As above, so below, as within, so without. I repeat once, as above, so below, as within, so without. इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है. इफ यू जस्ट read this and if you understand the meaning of this line, it has an important meaning. इसलिए I repeated it. I repeat it once again for you. As above, so below, as within, so without. जैसे आप खुद हो, जैसे आप अंदर से हो, वैसा ही बाहर आने वाला है. So hey everyone, welcome back to CS Shikha Talks. आज I'm going to share around 4 points with you that can just change your life or just give you the turning point in your life. वो एक turning point होता है ना, where you understand some facts जो आप हो सकता है बहुत टाइम से एक्सपीरियंस कर रहे होंगे. You must have thought about it, you must have experienced it, but basically हमने उसको अपने words में नहीं उतारा है. पता नहीं है कि एक्चुअली क्या होता है. ठीक है, so let's talk about them one by one. Number one is like attracts like. अब आपने ये बहुत बार महसूस भी किया होगा, बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में या आपके आसपास की लाइफ में. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस. आप जैसे हो, जैसे आपके थॉट्स हैं, वैसे ही लोग आपके पास आते हैं. या जिस चीज़ को आप अपने दिमाग में बार बार कंसिस्टेंटली रन कर रहे हो, जो थॉट आपके दिमाग में हर दिन चलता है, हर टाइम चलता है, the thing which you must have thought somewhere in your mind, sometime in your mind, वैसे ही लोग आपके पास आएंगे, वैसे ही चीज़ें आपके साथ होंगी, वैसे ही circumstances में आप अपने आप को पाओगे. You will find yourself in the same situations that you must have thought about in your mind. ठीक है, तो why does it happen? ऐसा नहीं है कि कुछ प्लानिंग है जिससे आपको ये मिल रहा है. इट्स अ प्रॉपर फिनोमिना जो चलता रहता है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है ना, आवर माइंड इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि हमको नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती है दिमाग में इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स. नो वट एवर योर डिज़ायर्स आर, नो वट एवर योर प्रो थॉट्स आर. ठीक है, जो प्रो थॉट्स होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में चलते. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. अगर कोई किसी चीज़ को अचीव करना है हमको, ठीक है, वी आर हियर टू पास आउट अ एग्जाम या समथिंग, कुछ भी जो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में जो चल रही है, तो वो आपके दिमाग में 90% ऑफ द टाइम वही चलेगा आपके दिमाग में. दैट इज योर प्रो थॉट. अब ये जो प्रो थॉट है, ये अट्रैक्ट सिचुएशंस अलाइक. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल योर फियर ऑफ कि कहीं मैं एग्जाम में भूल ना जाऊँ अपनी चीज़ें, तो दैट सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विथ यू. जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप लाइकली वो चीज़ें भूल जाओगे जो आप सोच रहे थे. दिस इज कि आप जो सोच रहे हो वही हो रहा है आपके साथ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बस हम ध्यान नहीं देते अपने थॉट्स पे, सोचते रहते हैं सारा दिन. आवर माइंड वर्क्स 24/7. ठीक है, ऐसा कोई टाइम नहीं है व्हेन आवर माइंड स्टॉप्स वर्किंग. इवन व्हेन वी आर इन स्लीप, आवर माइंड वर्क्स, आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. ठीक है, तो द थिंग विच यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, व्हाट आर योर थॉट्स, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स यू आर गेटिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको सेम चीज़ें ला के देंगे. इफ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, यू विल गेट नेगेटिव थिंग्स. Whatever circumstances you're planning for yourself, you'll get the same kind of circumstances. Second point ये है, attract the good instead of the bad. Now it's a human mind tendency, और यहाँ पे जितनी भी audience है, that all will connect with this. हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें क्या नहीं चाहिए. I don't want a poor life. I don't want to fail in my exams. I don't want to be late. करेक्ट, हम हर उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमको नहीं चाहिए. आई डोंट वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट टू फॉल, आई डोंट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल इन माई लाइफ. सब चीज वो उस चीज पे फोकस करते हैं जो हमको चाहिए ही नहीं लाइफ में. वी डोंट फोकस ऑन थिंग्स विच वी वॉन्ट इन आवर लाइफ. हम ये नहीं बोलते कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, हम ये बोलते कहीं मैं लेट ना हो जाऊं. हम ये नहीं बोलते कि हम अच्छे से ड्राइव करेंगे, हम ये बोलते कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए. हम ये नहीं बोलते कि मैं अच्छे से पढ़ाई करके पास हो जाऊंगी, ये बोलता है कहीं फेल ना हो जाए. तो वी, आवर माइंड इज जस्ट planned in such a way या wired in such a way कि ह्यूमन माइंड ऑलवेज फोकसेस ऑन द थिंग्स दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ. आप खुद के साथ करके देखना, यू विल अंडरस्टैंड कि आप ऑफन उसी चीज़ के बारे में सोचोगे, उसी चीज़ के बारे में फोकस रहेगा आपके थॉट में जो आपको नहीं चाहिए. अब मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं उसी के ऊपर ध्यान दूंगी कि मुझे ये नहीं चाहिए. जस्ट शिफ्ट योर थॉट फ्रॉम दैट कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, इफ यू वांट टू पास योर एग्जाम. ठीक है,
तो आपके माइंड में ये थॉट होना चाहिए कि आई स्टडी वेरी नाइसली, आई वर्क हार्ड एंड आई पास माई एग्जाम्स। अगर आपको लेट नहीं होना है तो यू शुड बी आई वेक अप अर्ली, आई गेट रेडी एंड आई लीव माई होम ऑन टाइम, ताकि मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ। दैट इज कि आप पॉजिटिव वे में प्लान कर रहे हो, बट हम नेगेटिव वे में प्लान करते हैं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। वो ना जो वर्ड है ना, जो नेगेटिव है, जो हमको नहीं चाहिए लाइफ में, वही हमारे थॉट्स में हमेशा प्री डिस्टेंट होता है, मतलब हमको ना तो लगाना ही है उस चीज में। दूसरी चीज ये, ठीक है। तीसरी ये हो गया कि थॉट्स की भी फ्रीक्वेंसी होती है। यस अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं लाइक टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन कैसे काम करता है? टेलीविजन का एक ट्रांसमिशन टावर होता है, दैट सेंड्स frequency to the satellite, and then that frequency brings the channel. When you tune into that frequency, you start getting those kind of pictures. आपके स्क्रीन पे वही पिक्चर्स आएंगे आप जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करोगे, करेक्ट। ऐसे ही काम करता है ये टीवी का मैकेनिज्म। वैसा ही सेम मैकेनिज्म हमारे साथ होता है। इफ वी आर थिंकिंग समथिंग गुड, फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कोई थॉट चल रहा है, उस थॉट की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जा रही है। Universe is going to attract like things for me, like situations for me, like persons for me. वो सेम पर्सन कुछ टाइम में मेरे लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे, वही सिचुएशंस मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, वही सर्कमस्टांसेस मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप मानते हो, आप नहीं मानते हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट इट वर्क्स फॉर एवरीबडी ऑन दिस अर्थ, ठीक है। आप जो सोच रहे हो, जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी है, हम बोलते हैं ना कि इसकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है या इसकी वाइब्स अच्छी नहीं है, इस प्लेस की वाइब्स अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी एंड दैट पर्सन्स फ्रीक्वेंसी या उस प्लेस की फ्रीक्वेंसी आर नॉट इन ट्यून विद ईच अदर। या तो हम दोनों का प्लेटफॉर्म सेम नहीं है, हम दोनों की फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे है, द फ्रीक्वेंसी इज नॉट मैचिंग, इसलिए हमको उस जगह पे मजा नहीं आ रहा है या उस इंसान के साथ वी आर नॉट फीलिंग गुड। दैट इज द प्रॉब्लम। ऐसा कुछ वाइब्स, वाइब्रेशन दैट हैपेंस, बट द मेन थिंग विच यू आर नॉट फीलिंग अबाउट दैट पर्सन इज योर फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी और उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी आर नॉट इन लाइन। आपकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है कुछ और है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है कुछ और हो। That becomes the difference point, that becomes the point of indifference where you don't like a person or where you don't want to visit a place. कोई प्लेस में ऐसा घुस के ऐसा लगता है ना, अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, इसकी वाइब अच्छी नहीं है, you're not feeling good. या आफ्टर यू टॉक टू अ पर्सन यू फील कि नहीं यार, इस पर्सन से बात करके अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। So that is when your frequency don't combine. Now अब ये फ्रीक्वेंसी क्यों इंपॉर्टेंट है? वाई दिस फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट थिंग्स? योर फ्रीक्वेंसी इज व्हाट आर योर थॉट्स। योर फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय योर थॉट्स। अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स है, इफ यू थिंक गुड अबाउट योर सेल्फ, इफ यू थिंक गुड अबाउट योर ओन टारगेट्स, इफ यू थिंक गुड अबाउट फॉर योर ओन, you are on a positive frequency. But if you think bad about yourself, if you are doubtful of yourself, you are having self doubt, self love नहीं है आपके पास, self worth में कमी है आपके, तो that brings negative frequency, ठीक है। फोर्थ चीज ये है कि फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस योर हैप्पीनेस या योर मूड, ठीक है। अब ये कैसे होगा? फ्रीक्वेंसी इज सपोज इफ आई एम फीलिंग गुड टुडे, सी नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन टेल यू इफ यू आर फीलिंग गुड और यू आर फीलिंग बैड। यू आर द ओनली पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फीलिंग्स। तो प्लीज अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना बंद करो। No one is going to take that responsibility. Only you are responsible for whatever you are feeling, how you're feeling, and at what situation you are. कौन सा इमोशनल टर्मोइल है जहाँ पे आप हो, that entirely depends on you, your thoughts, your actions. तो प्लीज इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को देना, किसी थर्ड पर्सन को देना बंद करो, ठीक है। दूसरी चीज, इफ आई एम फीलिंग गुड, that's because आई एम थिंकिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, या मेरे को थॉट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। आई एम फीलिंग पॉजिटिव। आप खुद के साथ ही नोटिस करना, डू दिस एक्सपीरियंस विथ यू। द डे व्हेन यू फील हैप्पी, द डे व्हेन यू थिंक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ, द डे व्हेन यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ, आपके थॉट्स अच्छे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, यू आर फीलिंग या ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, ये वो, यू आर गेटिंग सम अपॉर्चुनिटीज, या आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे हैं, दैट डे यू विल फील मोर गुड। आपको खुशी से लगेगी। हो सकता है कि आपने वो अचीव नहीं किया है अभी तक, हो सकता है आपके हाथ में वो चीज़ नहीं आई है, बट स्टिल यू विल फील हैप्पी कि एटलीस्ट आई हैव अ थॉट अबाउट इट, एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट विद इट। आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी कि हाँ कम से कम मैंने सोचा तो सही, अच्छा ऐसा रास्ता भी है। समटाइम्स यू नो जस्ट फाइंडिंग द वे आउट कैन मेक यू फील हैप्पी, कि इस रास्ते से मैं ये कर सकती हूँ। जस्ट फाइंडिंग द वे आउट कैन ऑल्सो मेक यू फील हैप्पी। So when your thoughts are positive, when your frequency is positive, when you are thinking good about yourself, you feel good. When your thoughts are negative, when you're feeling bad about yourself,
ऐसी कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि यू आर इन अ गुड मूड विथ बैड थॉट्स, पॉसिबल ही नहीं है. दिस इज नॉट अ पॉसिबल सिचुएशन, नॉट अ पॉसिबल सिनेरियो. हो ही नहीं सकता. आप अगर खराब सोच रहे हो, इफ यू आर इन बैड थॉट्स, इफ योर फ्रीक्वेंसी आर लो, इफ योर फ्रीक्वेंसी इज इन नेगेटिव वर्जन, यू कैन नॉट फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ. आप दुखी रहोगे. ठीक है, आपको सिर्फ काम करना है अपने थॉट्स पे. डोंट थिंक नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ, बी पॉजिटिव. ऐसे मोमेंट्स आते हैं व्हेन वी आर फीलिंग लो, हैपेंस विद एवरीवन. मेरे साथ भी होता है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जो भी होता है आपके सबके साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ही को बुरे ख्याल आ रहे, सबको आते हैं. इवन द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो गेट्स बैड थॉट्स अबाउट देमसेल्फ, बट दे हैव अ पावर टू कंट्रोल देयर थॉट्स, जो हमारे पास नहीं है शायद. They have a power to control what they are thinking. They have a power to control their thoughts. और जब तक आप अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में नहीं लाओगे, यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कांट कंट्रोल हाउ यू आर फीलिंग. एंड ट्रस्ट मी, दिस क्वेश्चन हाउ यू आर फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डे टू डे लाइफ. अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे, कोई काम में आपका मन नहीं लगेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर अबाउट दैट. ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी थी, जो मैंने सोचा कि शेयर करना अच्छा होगा सबके लिए. सो इफ़ यू फाइंड दिस गुड, डू वॉच द एंटायर वीडियो. पूरा वीडियो देखिएगा, पक्का यू विल फाइंड समथिंग ब्यूटिफुल फॉर यू, समथिंग हेल्पफुल फॉर यू. तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. डू टेक केयर of your loved ones, do take care about your targets, do work on your goals, stay happy, and thank you. Bye bye.